अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो जो है वो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो एमसीक्यूज बेस्ड सेकंड पार्ट की वीडियो थी उसके रिमेनिंग एमसीक्यूज पे बेस्ड है। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला एक और एमसीक्यूज बेस्ड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो ज़रूर कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे पास आज की वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज है। हॉरेस डॉक्ट्राइन एट पिक्चर ऑफ वॉइसेस वाज इंटरप्रेटेड टू मीन। ये जो हॉरेस की डॉक्ट्राइन है मतलब हॉरेस का जो नज़रिया है इसका क्या मतलब बनता है। पोइट्री इज द सुप्रीम आर्टिस्टिक फॉर्म। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। Poetry ought to be a visual as well as a verbal art, and art should hold a mirror up to nature. So right answer is option C. Poetry ought to be a visual as well as verbal art. Next MCQ हमारे पास है। What was most frequently considered a source of pleasure and an object of inquiry by Augustan poets? अच्छा, अगस्टिन पोइट्स के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ प्लेयर और ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है वो किसे समझा जाता है। विमेन को, सिविलाइजेशन को, नेचर को या गॉड को। सो नेचर इज द राइट आंसर। नेचर को अकॉर्डिंग टू अगस्टिन पोइट्स सोर्स ऑफ प्लेयर और ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी समझा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली नॉट अ स्टॉक फ्रेज इन 18th सेंचुरी पोइट्री। वो कौन सी फ्रेज है जो कि 18th सेंचुरी के अकॉर्डिंग स्टॉक फ्रेज नहीं है। वर्डेंट मीड, चेकर्ड शेड, शाइनिंग सॉर्ड या सेमियन रिवलरी। सो राइट ऑप्शन इज डी, सेमियन रिवलरी। Next MCQs is which metrical form was Pope said to have brought to perfection? वो कौन सी metrical form है जिसको पोप ने एक perfection तक पहुंचाया, एक कमाल तक पहुंचाया। वो ओड है, फ्री वर्स है, ब्लैंक वर्स है या heroic couplet है। So right answer is the heroic couplet. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। विच पोइट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रॉट इंग्लैंड अ मॉडर्न लिटरेचर बिटवीन 1660 एंड 1700। ये टाइम पीरियड आप याद करें कि कौन सा टाइम पीरियड है। ये रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड है। तो अच्छा, हमने बताना क्या है कि वो कौन सा पोइट, क्रिटिक और ट्रांसलेटर है जिसने इंग्लैंड को मॉडर्न लिटरेचर दिया। सो क्रैब है, ड्रैडन है, एडिसन है या बनियान है। सो राइट आंसर इज ड्रैडन बिकॉज रेस्टोरेशन पेज इज द एज ऑफ ड्रैडन। सो ड्रैडन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। इन ऑप्शंस में हमने बताना है कि वो कौन सी एग्जाम्पल है जो कि रेस्टोरेशन कॉमेडी की एग्जाम्पल नहीं है। Ben's the rover, Wycherley is the country wife, Marlowe's Dr. Faustus and Wycherley is the country wife। ये ऑप्शन रिपीट हो गया। एनीवे जो राइट आंसर है वो मार्लोस डॉक्टर फॉस्टस है बिकॉज जो डॉक्टर फॉस्टस है वो मार्लो की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है जो कि एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी भी कहलाती है बिकॉज मार्लो बिलोंग्स टू एलिज़ाबेथन एज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। विच वर्क एक्सपोजेज द फ्रिवलिटी ऑफ फैशनेबल लंदन। सो इन वर्क्स में से वो कौन सा वर्क है जो कि फैशनेबल लंदन की फ्रिवलिटीज़ को एक्सपोज करता है। मतलब कि फैशनेबल लंदन जो था उस टाइम का फैशनेबल लंदन जो था उसकी खामियों को एक्सपोज करता है, जाहिर करता है। रिचर्डसन क्लैरिसा, स्विफ्ट्स गलिवर ट्रेवल्स, डेफोज रोबिन्सन क्रूसो या पोप्स द रैपर ऑफ द लॉक। सो पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज द राइट आंसर बिकॉज पोप के जो रेप ऑफ द लॉक है वो 18th सेंचुरी की फैशनेबल लंदन की खामियों को एक्सपोज करता है और बहुत अच्छे से एक्सपोज करता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। व्हाट लंदन लोकल वेयर मैनी पुअर राइटर्स लिव्ड बिकेम सिनोनिमस विद द हैक्स एंड स्कैंडल मॉन्गर्स। अच्छा, लंदन लोकल बताना है, वो लंदन का इलाका बताना है जहाँ पे बहुत सारे पुअर राइटर्स रहते थे। वो क्या चीज़ बन गए? सिनोनिमस। सिनोनिमस यानी कि मुतरादिफ बन गए हैक्स एंड स्कैंडल मॉन्गर्स के। उन ये कॉन्वेंट गार्डन है, ग्रब स्ट्रीट है, चीप साइड है या एलिफेंट एंड कैसल है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, Grub Street. Okay, next MCQs is with its forbidden themes of incest, murder, necrophilia, atheism, and torments of sexual desires, Horace Walpole's Castle of Otranto created which literary genre? ये जो सारी की सारी forbidden themes हैं मतलब incest, बेहयाई, murder, necrophilia, atheism and torments of sexual desire, ये सब के सब forbidden themes
हॉरेस वालपोल के कैसल ऑफ ऑटरेंटो में यूज हुई हैं। अब हमने बताना क्या है कि वो किस लिटरेरी जॉनरा से बिलोंग करती है। वो वर्क किस लिटरेरी जॉनरा से बिलोंग करता है। वो रिवेंज ट्रेजेडी कहलाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एपिस्टोलरी नॉवल या गॉथिक रोमांस। सो इट इज कॉल्ड गॉथिक रोमांस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडेप्टेड टू द गॉथिक जॉनरा। इन सब में से गॉथिक जॉनरा से जो बिलोंग नहीं करता या जो गॉथिक जॉनरा से नहीं लिया गया वो वर्क बताना है। विलियम बेकफोर्ड्स वैथिक, मैथ्यू लेविस द मॉन्ग, एंड रेडक्लिफ्स द इटालियन, टोबियास स्मॉलेट्स रॉड्रिक रैंसम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, while compiling what sort of book did Samuel Richardson conceive of the idea for his Pamela or Virtue Rewarded। सैम्यूअल रिचर्डसन ने आइडिया कंसीव किया था, आइडिया लिया था उसकी पामीला या विर्चू रिवार्डेड। पामीला का दूसरा नाम विर्चू रिवार्डेड है, तो इसके लिए उसने कहाँ से, किस सॉर्ट ऑफ बुक से आइडिया कंसीव किया था। अ बुक ऑफ मॉडल लेटर्स से, अ बुक ऑफ डिवोशन से, इन इंस्ट्रक्शनल मैनुअल फॉर मैनर से, अ हिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ बुक ऑफ मॉडल लेटर्स, बिकॉज जो पामीला या वर्चू रिवार्डेड है वो एक लेटर्स की फॉर्म में है। सो अ बुक ऑफ मॉडल लेटर्स से सैमुअल रिचर्डसन ने आइडिया लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, who was the ancient Gallic warrior bard considered by Napoleon and Thomas Jefferson to have been greater than Homer। नेपोलियन और थॉमस जेफरसन ने जिसे होमर से भी ज़्यादा बड़ा अजीम एंशियंट गैलियर वॉरियर बॉर्ड कंसिडर किया है, वो कौन है। डी कैमरोन है, मार्लिन है, ओशियन है या मैकफर्सन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, John Donne is in some sense the originator of metaphysical poetry, but who is most closely associated with the founding of new classical poetry। अच्छा, जॉन डन को originator of metaphysical poetry consider किया जाता है, लेकिन न्यू क्लासिकल पोइट्री का फाउंडर किससे एसोसिएट किया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को, बेन जॉनसन को, जॉर्ज हर्बर को या अलेक्जेंडर पोप को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेन जॉनसन। न्यू क्लासिकल पोइट्री के साथ बेन जॉनसन को एसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी अ न्यू क्लासिकल पोइट। अच्छा, किससे न्यू क्लासिकल पोइट जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता। अलेक्जेंडर पोप को, जॉन ब्रैंडन को, हेनरी वॉगन को या बेन जॉनसन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेनरी वॉगन को। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। अच्छा, इनमें से वो कौन सा फीचर है जो न्यू क्लासिकल पोइट्री में नहीं पाया जाता। एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, फैंटास्टिक कंपैरिजंस, imitation of classical forms and allusions to mythology, use of the rhymed couplet। So option B is the right answer, fantastic comparisons को न्यू क्लासिकल का फीचर, कॉमन फीचर नहीं समझा जाता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, most new classical poets viewed the world in terms of a strictly ordered hierarchy। What was this hierarchy called? अच्छा, जो ज़्यादातर न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं वो दुनिया को एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर हायरार्की समझते हैं, तो वो हायरार्की क्या कहलाती है। हायरार्की कहते हैं दर्जाबंदी को। The order of angels, the foundational ladder, the way of the world, the great chain of being। So option D is the right answer। उस hierarchy को the great chain of being कहा जाता है। Next MCQs हमारे पास है, he wrote both religious and secular poetry। One of his poems urged virgins to make the most of their time। अच्छा, एक राइटर है जो दोनों religious और secular poetries लिखता है। अच्छा, उसकी एक पोइम है जो कि वर्जन्स को अर्ज करती है, वर्जन्स को उकसाती है कि वो अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वर्जन्स मतलब कंवारी को। सो वो कौन से राइटर हैं उनका हमने नेम बताना है, जॉन ड्रेडन, अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन या रॉबर्ट हैरिक। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये रिलीजियस और सेक्युलर पोएट्री के राइटर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, John Dryden wrote Absalom and Achitophel। Who was Achitophel historically speaking? Okay,
जॉन ड्रैडन जिसने एप्सिलम एंड एक्टोफिल लिखी है, ये एक पोइम है। अब हिस्टोरिकली एक्टोफिल जो है वो है कौन, ये हमने बताना है। हिस्टोरिकली एक्टोफिल कौन है? एब्सैलम्स एडवाइजर है, अ जज ऑफ इजराइल, बाथशीबाज फर्स्ट हस्बैंड या किंग डेविड सन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो एक्टोफिल है वो एक्चुअल में एब्सैलम्स एडवाइजर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु डिड ड्रैडन यूज एप्सिलम टू रिप्रेजेंट एलेग्रिकली इन हिज सटायर एप्सिलम एंड एक्टोफिल। ओके, ये जो एप्सिलम एंड एक्टोफिल है ये एक सटायर है। एलेग्रिकली एप्सिलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी, क्रॉमवेल को, चार्ल्स II को, द डूक ऑफ मॉनमाउथ को। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द डूक ऑफ मॉनमाउथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट और लास्ट एमसीक्यूज इस वीडियो का, कंप्लीट दिस फेमस कोट बाय जॉन ड्रैडन। जॉन ड्रैडन का ये एक कोट है, हु थिंक टू लिटिल एंड हु टॉक टू। इसको हमने कंप्लीट करना है। वैसे तो साफ जाहिर है कि टू के बाद क्या आने वाला है, बट हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। लॉन्ग, ऑफन, मच और फास्ट। इसका मतलब है हु थिंक टू लिटिल जो कम सोचता है, एंड हु टॉक टू मच। सो ऑप्शन मच इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो बहुत कम सोचता है। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।